done with past perfect tenses. Now today we are going to start past perfect continuous tense. इसकी पहचान क्या है? उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा था, रही थी या रहे थे आता है। और इसके अलावा इस टेंस में हमें वक्त का जिक्र किया जाता है। जो कोई भी काम इसमें हो रहा होता है उसमें वक्त का जिक्र किया जाता है। वो कब हो रहा है, सुबह हो रहा है, कितने बजे हो रहा है। रूल इसका हम देखें, सब्जेक्ट हैड, क्योंकि ये पास्ट में है तो हम इसमें हैड यूज करते हैं। हैड बीन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस सिंस और फॉर। सिंस और फॉर हम टाइम के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे। ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस हों। नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सिंस। नेगेटिव सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और सिंस और फॉर का यूज करेंगे। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज हैड। सब्जेक्ट से पहले हम हैड को लेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, बीन का यूज करेंगे। फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और इसके अलावा हम सिंस और फॉर का यूज करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। आई, वी, ही, शी, यू और दे के साथ हम जो है वो हैड बीन का यूज करेंगे, ठीक है। प्लूरल के लिए भी हम हैड का यूज करेंगे और सिंगुलर आइटम्स के लिए भी हम हैड का यूज करेंगे। हम इट के साथ भी हैड का यूज करेंगे। सिंस को अगर हम देखें तो एग्जैक्ट डेट और टाइम के साथ हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे अगर हमें कहा जाए कि वो 1930 से यहाँ पर रह रहा है या सुबह 5 बजे से वो ये काम कर रहा है, तो ये एग्जैक्ट टाइम है तो सिंस का यूज करेंगे। अदरवाइज अगर हमें सिंपल रैंडम टाइम दिया हुआ तो हम उसका फॉर का यूज करेंगे। अब हम कुछ सेंटेंसेस करेंगे प्रैक्टिस के लिए। हमारा पहला सेंटेंस है, लोग 2 घंटे से आग बुझा रहे हैं। 2 घंटे पता नहीं है हमें वो कौन से 2 घंटे, तो हम यहाँ पर फॉर का यूज करेंगे। पीपल सब्जेक्ट, हैड बीन का यूज करेंगे। पीपल हैड बीन। एक्सटिंग्विशिंग, आग बुझाने को बोलते हैं एक्सटिंग्विश, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया तो एक्सटिंग्विशिंग। फायर फॉर 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। नेगेटिव सेंटेंस में हम देखें तो बच्चा 7 बजे से दूध नहीं पी रहा है। द चाइल्ड हैड नॉट का इजाफा करेंगे, हैड नॉट बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस 7 o'clock, क्योंकि हमें इसमें एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है 7 बजे, तो हमने सिंस का यूज किया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देखें, क्या चांद शाम से चमक रहा था। हैड सब्जेक्ट इसमें हमारा क्या है, मून, तो हम सब्जेक्ट से पहले हैड को लेकर आएंगे। हैड द मून बीन शाइनिंग सिंस इवनिंग। आगे हम सिंपल टेंसेस देखेंगे। तुम 3 दिन से मजबून लिख रहे थे। यू हैड बीन राइटिंग एसे फॉर 3 days। राइट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया, राइटिंग। मैं दोपहर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस नून, दोपहर से, तो हमने इसमें सिंस का इजाफा किया। आप मार्च से चीनी का कारोबार कर रहे थे। हमें एग्जैक्ट मंथ बताया गया हुआ तो हम इसमें सिंस का यूज करेंगे। यू हैड बीन डीलिंग इन शुगर सिंस मार्च। हमीद 3 माह से बाग लगा रहा था। हमीद हैड बीन लेइंग गार्डन फॉर 3 months। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखें, कुत्ते शाम से भौंक रहे थे। द डॉग हैड बीन बार्किंग सिंस इवनिंग। भौंकने को बोलते हैं बार और आईएनजी का इजाफा किया तो बार्किंग। गीदड़ 25 मिनट से चीख रहे थे। Jackals had been howling for 25 minutes। तुम्हारा भाई कई दिनों से घर का काम नहीं कर रहा था। अब ये नेगेटिव सेंटेंस है। Your brother had not been doing homework for many days। डाकिया इतवार से अपने हल्के की चिट्ठियां नहीं ला रहा था। The postman
had not been लाना bringing letters office area हल्के को बोलते हैं एरिया since Sunday माहीगीर सोमवार से मछलियां नहीं पकड़ रहे थे The fisherman had not been catching fishes since Monday मजदूर 6 अक्टूबर से कुआं नहीं खोद रहे थे The laborers had not been digging well since 6 अक्टूबर खोदने को बोलते हैं dig और हमने ing तो लगा तो digging लड़का 2 घंटे से खिलौना लेने के लिए इसरार कर रहा था The boy had been insisting इसरार करने को बोलते हैं insisting to get toy for 2 hours अच्छा इसरार करने को बोलेंगे insist to get हासिल करना है ना उसने तो हमने to get का इस्तेमाल किया टॉय के साथ में ठीक है क्या मियाँदार 2 घंटे से दौड़े बना रहा था अब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सवालिया सेंटेंसेस लेंगे हैड मियाँदार बीन मेकिंग रन्स फॉर 3 hours मियाँदार इसमें सब्जेक्ट है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमने हैड को सब्जेक्ट से पहले लेकर आए हैं और फिर सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज किया तुम्हारा भाई कब से मेजबानी कर रहा था Since when had your brother been playing host? Okay, अब इसमें हम देखेंगे इसमें W family से भी हमारे पास जो है वो एक वर्ड आ गया है when कब अब इसमें हम देखेंगे तुम्हारा भाई कब से मेजबानी कर रहा था जो मेजबानी क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है तो हम since को सब्जेक्ट यानी W family से पहले लेकर आएंगे जबकि सब्जेक्ट इसमें ब्रदर है Since when had your brother been playing host? क्या तुम 2 दिन से बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे थे Had you been enjoying snowfall for 2 days? क्या कुत्ता तुम्हें 5 मिनट से काटता रहा था Had the dog been biting you for 5 minutes? क्या जहांगीर 1980 से स्क्वाश के मैच जीत रहा था Had Jahangir been winning squash matches since 1980? इसमें एग्जैक्ट ईयर बताया हुआ हमें तो हमने since का यूज किया इसमें क्या ये डाकिया इस हल्के की चिट्ठियाँ 1983 से ला रहा था Had this postman been bringing letters of this area since 1983? ओके क्लास ये आपके पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस थे आपने इन लोगों को अपनी कॉपीज पर लिखना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है और टेंसेस आपको तभी आएंगे जब आपकी वोकैबुलरी होगी इसके लिए आप फॉर्म ऑफ वर्ब्स को याद करें ताकि आपको टेंसेस करने में आसानी हो और इनको जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में उनको सिंपल टेंसेस में करने की भी ट्राई करें ओके क्लास दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू